ये चिंता होती क्यों है, एंग्जाइटी होती क्यों है, इसकी वजह क्या है? पिछले दौर में एक बहुत बड़े फिलोसोफर, एक दार्शनिक हुए हैं, मार्टिन हाइडेगर, जिन्होंने कहा कि मनुष्य जो है, जो इंसान है, उसका अस्तित्व ऐसा है कि जैसे समुद्र में एक तिनका फेंक दिया गया हो। अब ये सोचिए कि एक भरे समुद्र में एक मामूली सा तिनका की तरह अगर आदमी इस दुनिया में आ गया है तो उसे अपने अस्तित्व के बारे में कैसा महसूस होगा, कितनी अनिश्चितता का एहसास होगा। आदमी को पता ही नहीं कि वो कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा था कि इस संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक धुंध क्या है? फॉग। मतलब ये कि एक अज्ञात जगह से आना है और एक अज्ञात में विलीन हो जाना है। अब ऐसे में निश्चित रूप से जब हमें अपने पास्ट का भी पता नहीं है, हमें फ्यूचर का भी पता नहीं है, तो चिंता तो निश्चित रूप से होगी। और इसीलिए हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व ही, उसका अस्तित्व ही इन चिंताओं से बना हुआ है और उसे इस दुनिया में, इस जीवन में कभी इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये एंग्जाइटी, ये चिंता, ये वरी हमारे अस्तित्व का ही हिस्सा है। ये अस्तित्व के साथ, हमारे एग्जिस्टेंस के साथ आता है और एग्जिस्टेंस के साथ ही जाएगा। चतुर सुंदरम को तो आप जानते हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और जिन दिनों में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की तो उनकी चिंता थी कि उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं, या वो कुछ कारोबार सेट कर पाएंगे कि नहीं। और ऐसे में एक दिन वो पहुंचे धुरंधर चिंतामणि के पास। अब चिंतामणि तो चिंतामणि हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी पत्री दिखाओ। और चतुर ने जब उनकी पत्री दिखाई तो उनका चिंता न करो, तुम्हें नौकरी निश्चित रूप से मिल जाएगी। चतुर को नौकरी मिल गई। कुछ दिनों बाद उदास, मुश्किल में चतुर फिर मिले। धुरंधर ने पूछा कि भाई अब क्या मुश्किल है तुम्हें? तो फिर वही चिंता की अब हो तो गई है नौकरी, अब मुश्किल ये है कि पता नहीं शादी वादी, हमारी कई सारी लड़कियों के फोटोग्राफ आए हैं और बहुत सारे लोग, पिताजी इससे चाहते हैं, माताजी उससे चाहती है, मैं बहुत चिंतित हूँ कि आखिर मेरी शादी किससे होगी। धुरंधर ने कहा इसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारी पत्री मैंने देखी है, तुम्हारी शादी बहुत सुशील कन्या से होने वाली है और हो जाएगी, जल्दी ही होने वाली है। ऐसा हो गया, चतुर की शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद फिर चतुर मुश्किल में उदास धुरंधर के पास पहुंचे। अब क्या बात है भाई? अरे यार, मुश्किल ये है कि घर से बड़ा प्रेशर है और 2-3 साल शादी के हो गए, कोई बच्चे ही नहीं हैं और माता पिताजी तो पोते का मुंह देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए भी उनसे कह दो कि चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, अब बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है, अब जल्दी ही तुम्हें बच्चे होने वाले हैं। और लीजिए, चतुर को जुड़वा बच्चे हो गए, एक लड़की हो एक लड़का। चतुर खुश, पर इतने से क्या होने वाला था। फिर कुछ दिनों बाद चतुर उदास दिखाई दिए। धुरंधर ने पूछा अब क्या भला है भाई? चलो यार, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बड़ी चिंता हो रही कि इन बच्चों का क्या होगा, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, इनकी परवरिश कैसे। उनकी चिंता न करो, बच्चे तुम्हारे अच्छे हैं, अच्छा करेंगे। 20 साल बीत गए। चतुर इन्हीं उधेड़ भिन्न में रहे। एक दिन फिर वो मिले। धुरंधर चिंतामणि ने कहा कि अब क्या समस्या आ गई? उन्होंने कहा सब तो ठीक है यार, बच्चे तो ठीक हो गए, नौकरी भी उनको लग गई, एक IIM में चला गया है और एक बहुत अच्छा जो है वो वैज्ञानिक बन गया है, साइंटिस्ट है, और मुझे इस बात की खुशी तो है, लेकिन बड़ी चिंता होती कि इनका जीवन कैसे ठीक से बनेगा, इनकी कैसे शादी होगी, इनका घर कैसे चलेगा, पता नहीं बहू कैसे आएगी और मुझे दामाद कैसा मिलेगा, उसको लेके बड़ी परेशानी है। और आजकल मैं ज़माने में देखता हूँ कि लड़के अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, पता नहीं हमारे बच्चे क्या करेंगे। धुरंधर ने कहा कि भाई देखो, मैंने तुम्हारी पत्री देखी, तुम चिंता न करो, तुम्हें ये सब खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, उनकी शादियाँ भी अच्छी होंगी और तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हुआ भी ऐसा ही। फिर एक दिन चतुर मिले उदास मायूस से। धुरंधर ने कहा कि अब बताओ यार, क्या भला है, इतनी उम्र हो गई अब इस मामले में, अब क्या तुम्हें, अब किस बात की परेशानी और चिंता है? चतुर ने कहा कि चिंता अब मुझे इस बात की हो रही है यार, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे लिए इतना, मुझे इतना गाइडेंस दिया, मेरे लिए इतना सोचा, अब मुझे इस बात की चिंता होती है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं, तुम्हारा कैसे गुजरेगा? तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हें पानी देने वाला कौन है? तुम्हारे पास तो कोई रहता ही नहीं है, तुम अकेले आदमी हो, तुमको लेकर मुझे बहुत चिंता होती है। अब वो दिन है कि धुरंधर चिंतामणि डॉक्टर के पास बैठे हैं इस बात का इलाज कराने के लिए कि उनकी चिंता का अंत कैसे होगा। तो दोस्तों, ये जो चिंता है कभी खत्म नहीं होने वाली, एक खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, दूसरी शुरू होती है दूसरी खत्म होती है, ये चलता रहता है ये सिलसिला। पर ये चिंताएं जो हैं, आप जैसे कहते हैं कि चिंता चिता समान है, आपने सुना होगा, और ये बात पूरी तरह सच है कि लगभग 15,000 लोगों पर रिसर्च किया गया और पाया गया कि उन सभी लोगों को पेट की बीमारी थी जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे।
किसी को अल्सर और किसी को इस तरह की तमाम चीज़ें, कहीं पेट में फोड़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। ये भी पाया गया कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हृदय रोग, इन सब चीज़ों के बहुत सारे कारक तत्वों में ये जो चिंता है, एंग्जाइटी जो है, इसका बहुत बड़ा रोल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये भी बताया गया कि लगभग 80% चिंताएं जो हमारी हैं वो फिजूल होती हैं, वो काल्पनिक चिंताएं होती हैं, वो कभी हमको मुश्किल में डालती ही नहीं। जब हम देखते हैं अरे यार उस बारे में सोचते थे, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बच गई 20% चिंताएं। 20% चिंताओं में भी 15% तो ऐसे होते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि जिनके बारे में बाद में ये पता चलता है कि वो कुछ खास नहीं थी जिसके लिए चिंतित होना चाहिए था। पर हम तो हम हैं, हमको तो चिंता होगी, कोई भी चीज़ है वो प्रेशर तो हो ही जाता है। बस 5% चिंताएं ऐसी होती हैं जो वाकई चिंता करने योग्य होती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नौकरी चली गई या कोई बीमार पड़ गया या किसी के साथ कुछ घटना घट गई, इन सब चीज़ों को लेकर होती है। और चिंताएं हमेशा फ्यूचर को लेकर होती हैं। हम देखेंगे कि चिंताएं हमारी जितनी भी होती हैं वो पास्ट को लेकर नहीं होती, ज़्यादातर चिंताएं जो हैं वो फ्यूचर को लेकर होती हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, हम चिंताओं से मुक्ति तो नहीं पा सकते, हाँ उसे मैनेज जरूर कर सकते हैं। अब उसे मैनेज कैसे किया जाए? हम उसका शमन कर सकते हैं, उनके साथ एक समझौता कर सकते हैं, हम उनके साथ चल सकते हैं और इस तरह चल सकते हैं कि वो हमें परेशान न करें। तो उसके उपाय क्या हैं? एक तो उपाय वही है जो जॉन डी ने किया। लगातार उन्होंने लोगों के साथ अपने को शामिल किया, लोगों में उनके पास जो कुछ था उसे बांटा। उनके पास पैसा था, उन्होंने पैसा बांटा। जिसके पास खुशी है वो खुशी बांट सकता है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांट सकता है, जिसके पास शारीरिक क्षमता और मैनेजमेंट है, शक्ति है, वो सेवा कर सकता है। तो पहली शर्त तो यही है, पहली चीज़ तो यही है, पहला फंडामेंटल तो यही है कि जो कुछ है अगर हम उसे बांटते हैं तो हमारी चिंताएं थोड़ी कम होती हैं। जैसे कहते नहीं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला फंडामेंटल तो यही है कि हम चिंता को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हों और हम इस बात का विश्वास कर लें कि जीवन है तो चिंता रहेगी और चिंता ही हमारे अस्तित्व को, हमारे जीवन को बहुत कुछ अर्थों में एक मायने देती है।